Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए फार्मूलाज के अकॉर्डिंगली इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट अमाउंट को कैलकुलेट करूंगा। इसी के साथ साथ हम एक्सेल के अंदर दिए गए पीएमटी के फंक्शन को भी यहां पर यूज करेंगे। आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। कैलकुलेट द इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट अमाउंट ऑफ द फैक्ट्स गिवन बिलो। नीचे हमें कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, इसके बेस के ऊपर हमें इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट अमाउंट को कैलकुलेट करना है। कास्ट ऑफ कार ₹10 लाख, कैश डाउन पेमेंट ₹2 लाख, borrowed money is ₹8 lakhs, interest rate per annum is 9%, number of installment is 10, starting from the end of the year। ये बेसिक फैक्ट्स के बेस के ऊपर हमें इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट को कैलकुलेट करना है। इसके लिए मैं दो तरह से इनकी कैलकुलेशन को करूंगा, वन विद द हेल्प ऑफ एक्सेल फंक्शन एंड सेकंड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फार्मूला। सबसे पहले मैं एक्सेल के फंक्शन को यूज करके इन कैलकुलेशंस को कर रहा हूं। दिस इज इक्वल्स टू पीएमटी पेरेंथेसिस स्टार्ट, द फर्स्ट आर्गुमेंट इज rate is 9%, comma, second argument is number of period NPER, that is 10 years, comma, the third argument is present value given is ₹8 lakhs, but student ये borrowed money है और ये हमारे से कैश आउटफ्लो होगा, इसलिए मैं इसको माइनस का सिंबल दे रहा हूँ, कॉमा। द नेक्स्ट इज फ्यूचर वैल्यू, 10 साल के बाद ये लोन का अमाउंट 0 हो जाना चाहिए, कॉमा। FV आर्गुमेंट एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है। इसके बाद लास्ट आर्गुमेंट इज टाइप के अंदर मैं 0 को सिलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर इंस्ट्रक्शन दी गई है स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। एवरी ईयर वी शैल पे द अमाउंट ऑफ ₹1,24,656.7। जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यहाँ पे यूज किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूँ। सो एक्सेल के अंदर दिए गए पीएमटी फंक्शन के अकॉर्डिंगली हमने इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को कैलकुलेट कर लिया। अब मैं इसी बात को मैथमेटिकल फार्मूला के थ्रू टेकअप करूंगा। मैथ्स के अंदर हमें एक फार्मूला दिया गया है, प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी। R is rate of interest and N is number of period। So एन्युटी अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए अपने लेफ्ट साइड के ऊपर ले जाता हूं तो ये फार्मूला इस तरह से बन जाएगा। एन्युटी अमाउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन एन्युटी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी RN। So here the annuity amount is equals to present value of annuity is ₹8 lakhs, जो कि हमें सेल नंबर C5 के अंदर दी गई है। दिस इज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी पेरेंथेसिस स्टार्ट, और इस R के अंदर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% दूंगा, कॉमा। N इज नंबर ऑफ पीरियड दैट इज 10 पेरेंथेसिस क्लोज। इस 9% और 10 को मैं सब्सक्रिप्ट कर रहा हूं। आई गो टू फॉन्ट ग्रुप के अंदर इफेक्ट्स के अंदर मैंने सब्सक्रिप्ट के चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दिया। आई से ओके। अब ये मेरे पास फार्मूला इस तरह से हो गया। एन्युटी अमाउंट इज इक्वल टू ₹8 लाख डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी 9% एंड 10 ईयर्स। इसी एन्युटी के अमाउंट को मैं यहां पर अब सॉल्व करूंगा। दिस इज इक्वल्स टू ₹8 लाख is given to me in cell number C5 divided by present value interest factor for annuity at 9% rate for 10 years। इसके लिए मैं पीछे दी गई टेबल को सिलेक्ट कर रहा हूं। टेबल के अंदर मुझे 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 10 ईयर्स के लिए प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर दिया गया है 6.4177। मैं 6.4177 को यहाँ पर
सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 6.4177। अब मैं इस एन्युटी अमाउंट को नीचे कैलकुलेट करने के लिए जा रहा हूं। इक्वल्स टू 8 लाख डिवाइडेड बाय 6.4177। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ गई। मैं इनके डेसिमल वैल्यूज को रिड्यूस कर रहा हूँ। जब मैंने डेसिमल वैल्यूज को रिड्यूस कर दिया तो मेरे पास ये एन्युटी अमाउंट 1,24,655 रुपीज आ गया। इसको मैं आपकी रेफरेंस के लिए एज इट इज यहाँ पर दे रहा हूँ और नीचे मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। आप देखिएगा कि हमारे पास एक्सेल के फंक्शन ने 1,24,656 रुपीज का आंसर दिया था और यहाँ पर हमारे पास 1,24,655 का आंसर आया। ये जो 1 रुपये की वेरिएशन है, दिस इज बिकॉज ऑफ फ्रैक्शनल कैलकुलेशन। सो ये कोई बहुत बड़ा इन दोनों के अंदर चेंज नहीं है। अब मैं यहाँ पर टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करूंगा। टोटल अमाउंट पेड, दिस इज इक्वल्स टू K10 मल्टीप्लाइड बाय 10। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर टोटल अमाउंट कैलकुलेट होकर आ गया 12,46,552 रुपीज 50 पैसा। नाउ borrowed money is equals to 8 lakh rupees. Total interest amount paid, this comes to K12 minus borrowed amount K13. I press enter. यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट हमारे पास कैलकुलेट हो गया 4,46,552 रुपीज 50 पैसा। सो स्टूडेंट, हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर दी गई दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर कवर कर लिया। हमने इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को एक्सेल के फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट किया और उसके बाद मैथमेटिकल फार्मूला को यूज करके हमने टोटल एन्युटी अमाउंट को यहाँ पर कैलकुलेट किया और इसके बाद बोरोड मनी में से इसको रिड्यूस करके हमने टोटल इंटरेस्ट अमाउंट को कैलकुलेट कर दी। आपकी रेफरेंस के लिए मैंने इन दोनों अमाउंट को बोल्ड कर दिया। मैं उम्मीद करूंगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।